जय सत्यम सिद्धाय नमः। स्वागत है आप सभी का सत्याश्रम धर्मग्रंथ के पाठ में। पिछले पाठ में हमने जाना था कि भाई किस प्रकार जो स्त्री शक्ति है वो किस प्रकार तथ्यों के साथ हमने जाना कि वो अपूर्णता दिखाई गई है। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सभी भक्त इसको ध्यानपूर्वक सुने, श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करें और जो भी श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करेगा उस पर गुरुदेव सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज का आशीर्वाद बना रहेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो चलिए आज का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न। यह सुनकर सत्यनारायण ने सत्यई से पूछा कि मार्कंडेय पुराण में वर्णित स्त्री शक्ति की महाअवतार श्री दुर्गा का रहस्य क्या है? क्या वो स्त्री शक्ति की प्रथम अवतार नहीं है? दुर्गा सप्तती में दुर्गा स्त्री नहीं पुरुष शक्ति है कहना। उत्तर। हे भगवान, मार्कंडेय पुराण में वर्णित स्त्री शक्ति की प्रथम अवतार स्वरूपा श्री दुर्गा के अवतरण की तो परिकल्पना दुर्गा सप्तती के रूप में की गई है। अब कुंडली शक्ति के जागरण और सप्त चक्रों के जागरण मात्र हैं, परंतु आपके भक्तों में इसके ज्ञान की जगह भक्ति स्वरूप प्रचारित है। जबकि समस्त देवताओं ने महिषासुर के आतंक से आतंकित होकर माँ शक्ति का आह्वान किया है, वह भी पुरुष शक्ति का ही अवतरण है, क्योंकि पुरुष अपने अंदर से अपनी ही विपरीत शक्ति स्त्री शक्ति को ही बाहर फेंकेगा। जो देखने में स्त्री शक्ति हुई परंतु वास्तविक स्त्री शक्ति नहीं है, वो पुरुष शक्ति ही है। इसी प्रकार दुर्गा सप्तती के सभी देवताओं की सम्मिलित पुरुष शक्ति एकमात्र होकर भी सप्तती दुर्गा का रूप धारण किया। यह देखने में तो स्त्री शक्ति थी, परंतु उस शक्ति में सभी पुरुष गुण थे। अतः उन्होंने अपने सभी अस्त्र ग्रहण किए, युद्ध में महिषासुर आदि को मारकर पुरुष शक्ति की रक्षा की। परंतु ये एक विशुद्ध स्त्री शक्ति की परिकल्पना है, जो भविष्य में पुनः स्त्री शक्ति के जागरण को पुरुष सहयोग द्वारा शीघ्र घटेगी। प्रभु ने यह सुनकर पूछा, हे सत्सई, यह सब कैसे घटित होगा? यही मेरा आपसे प्रश्न है। कब आपकी तरह महाशक्ति पूर्ण अवतार स्त्री प्रकट होगी? इस प्रकार वचन सुनकर बिना पलक झपकाए चिंतनशील होकर सत्सई ने कहा, भगवान, आपने तो जो वचन कहे हैं परम सत्य है, यही सब हो रहा है। परंतु यहाँ यह बात मुख्य नहीं है कि इसमें महाशक्ति स्त्री या पुरुष में से कोई एक भी अपनी स्वेच्छा से पहल करके अपनी ही प्रतिमूर्ति संसार का कल्याण कर सकता है। हमेशा जैसा कि कोई भी एक शक्ति पहले क्रिया करती है, दूसरी शक्ति सहयोग करती है। यद्यपि दोनों ही महाशक्तियाँ स्त्री व पुरुष क्रियारत हो जाएं तो महाअग्नि उत्पन्न हो जाएगी तथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब भी अग्नि को उत्पन्न करते हैं तो एक पक्ष स्थिर, एक पक्ष क्रिया करता है। यदि स्त्री शक्ति पहले उत्पन्न होती है तब भी यही होता है कि पुरुष सहयोग देता है। स्त्री शक्ति अवतरित होकर अपनी लोक लीला करती हुई त्रिलोक में संतुलन बना रहता है। यही सब यहाँ हुआ व हो रहा है। जैसे कि मेरी ही सहमति से आपने मेरे प्रथम अवतार के रूप में उत्पन्न होकर लोक लीलाओं की हैं। मैं आपकी क्रिया शक्ति रही हूँ, अतः आपको पूर्ण बनाने में मेरा सहयोग रहा है। मेरे सहयोग इसी कारण संक्षिप्त और छिपा हुआ है। हे प्रभु, आप विश्व कल्याण और प्रेम के पूर्ण हेतु स्त्री शक्ति का जागरण आदि अनिवार्य है। तभी पुरुष शक्ति के में व्याप्त हैं कि अग्नि से संतुलित होगी। इसी प्रकार आप क्या कहते हो? तब सत्यनारायण बोले, हे भगवती, आपकी बात पूर्णतः सत्य है। अब स्त्री को सब प्रकार से अपनी पहल करनी होगी। पुरुष यह शक्ति को अपने से आत्मसात करना होगा। पुरुष शक्ति ने अपनी इस अह की वृद्धि के चलते ही स्त्री रूपी घनात्मक शक्ति को शैतान और पुरुष शक्ति ऋणात्मक शक्ति को भगवान में बदल दिया है। इसी प्रकार पुरुष ने अज्ञान फैलाकर स्त्री शक्ति व मानवता को हर रूप में शोषण किया है। अर्थात जो हम दुर्गा सप्तती पढ़ते हैं तो उसमें जो दुर्गा दिखाई गई है वह केवल एक स्त्री शक्ति नहीं है बल्कि पुरुष शक्ति है। वो किस प्रकार है वो प्रमाण आपको इसमें दिया गया, क्योंकि जितने भी हम पुरुष देव थे उन सभी ने उसका आह्वान किया और जो अपने अंदर की स्त्री थी वह उन्होंने अवतरित की। तो वह दिखने में तो स्त्री शक्ति थी, लेकिन वास्तविकता में क्या थी? वो पुरुष से निकली हुई पुरुष की शक्ति।
और अगर वो पुरुष के अंदर से निकला हुआ उसका स्त्री स्वरूप है तो वो दिखने में स्त्री स्वरूप है, लेकिन वो क्या है, पुरुष शक्ति। और इसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि जब एक शक्ति क्रियात्मक होती है, चाहे वो पुरुष शक्ति हो चाहे वो स्त्री शक्ति हो, तो दूसरी शक्ति जो होगी वो उसके लिए सहयोगात्मक होगी। अगर कोई भी पुरुष शक्ति क्रियात्मक है, जैसे कि पिछले में चलता हुआ आ रहा है श्री राम के में, श्री कृष्ण के में, वो क्रियात्मक है, तो उसके साथ जो सहयोगी है वो कौन है, स्त्री शक्ति। लेकिन जब स्त्री शक्ति क्रियात्मक होगी तो उसके साथ जो सहयोगी बनेंगे वो बनेंगे हमारी पुरुष शक्ति। और अगर दोनों एक साथ क्रियात्मक हो जाते हैं तो वह नष्ट की ओर ले जाता है। अब जो युग आएगा उसमें अब स्त्री शक्ति को अपनी पहल करनी होगी और पुरुष एवं शक्ति को अपने से आत्मसात करना होगा। यही भविष्य की स्त्री शक्ति स्त्री युग का उदय का संकेत मिल रहा है तथा यही विश्व कल्याण व स्त्री शक्ति जागरण के लिए अति अनिवार्य है। ठीक है, तो आपने आज ध्यानपूर्वक इस 87वें ग्रंथ पाठ का श्रवण किया होगा और इसी कामना के साथ गुरुदेव महाराज की कृपा पर बनी रहे। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। जय सत्तोम सिद्धाय नमः।